नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि घर में बरकत नहीं है, चाहे वो घर हो या फिर दुकान हो, बरकत नहीं है। तो ऐसे में महिलाओं को कौन-कौन सा कार्य करना चाहिए और जितना भी मैं पॉइंट बताऊँगी, दादी-नानी की बताई हुई कुछ ऐसी बातें जो कि 100% ये कार्य करती हैं। अच्छे से सुनें और सुनने के बाद इस चीज़ को नोट करें और बिल्कुल भी ये सब गलती आपको नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि जब घर में हम लोग सुबह में पूजा करते हैं तो जब इच्छा हो तब पूजा करते हैं, जब काम खत्म हो जाता है तब पूजा करते हैं। यहाँ तक कि 12 बजे 1 बजे भी महिलाएं जो है पूजा करती है। तो इस आदत को थोड़ा सा चेंज करें, कोशिश करें कि 9 बजे तक आपको पूजा कर लेना चाहिए। 6 बजे करें, 7 बजे करें, 8 बजे करें, लेकिन 9 बजे तक पूजा पाठ जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, ख़त्म कर लेना चाहिए। अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन और ये सप्ताह दिन तक आप ऐसा कार्य करती हैं तो समझ जाइए कि ये आपका आदत भी हो जाएगा और करके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे पॉइंट की बात किया जाए कि जब भी दीपक हो या फिर पूजा से सामान कोई भी है अगर जलता है, चाहे धूपकाठी हो, दीपक हो, धूप है, तो उसे मुँह से कभी भी ना फूँके और ना बच्चियों को भी बोले फूँकेगा। इससे भी कहीं न कहीं दिक्कत होता है। साथ ही जो पूजा का सामान होता है जैसे कि धूप, अगरबत्ती, हवन कुंड जो भी सामान है, वो कोशिश करें कि दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण की तरफ ही रखा जाए। तीसरे पॉइंट की बात किया जाए कि झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, ऐसी जगह पर नहीं रखें कि पैर पड़े, ऐसी जगह पे ना रखें कि हमेशा उसको देखकर आना-जाना हो। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए और जब कभी पैर लगे तो कोशिश करें कि पैर ना लगे। पैर लगे तो उसे प्रणाम ज़रूर करना चाहिए और छुपा के रखें जिससे कि पैर भी ना लगे और किसी का नज़र के सामने भी ना आए। ठीक है? इन सब बातों को ध्यान रखें। साथ ही जब भी रोटी बनाते हैं तो पहला रोटी गाय का नाम का ज़रूर निकालें। घर में बरकत नहीं हो रहा, लक्ष्मी नहीं आ रही तो ये काम ज़रूर करें कि जो रोटी आप बनाए हैं उसमें थोड़ा-सा गुड़ और थोड़ा-सा घी, ये दोनों लगा के गाय को अपने हाथ से अगर खिलाते हैं क्योंकि गाय के अंदर देवता भी होते हैं और पितरों का भी वास होता है, तो देवता और पितर दोनों ही खुश होते हैं, तो ये कार्य भी ज़रूर करें। घर में जाले ना लगने दें, शनिवार के शनिवार अपने घर का जाले ज़रूर से ज़रूर साफ़ करें। रसोई घर में बहुत सारे लोग आज की डेट में तो सभी कोई जाते हैं जूते चप्पल पहन के क्योंकि ठंड का मौसम है, लेकिन पहले के लोग क्योंकि ये बात जो है वो दादी-नानी की बताई हुई है कि पहले के लोग भी जो अपने से बड़ों का खाना बनाते थे या पीरियड्स में भी लोग बड़ों खाना नहीं बनाते, लेकिन आज के डेट में ऐसा संभव नहीं है। तो कोशिश करें जितना हो सकता है उतना बचें और अगर जो अपने आप में देख सकते हैं कि हाँ, कौन-सा कार्य क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बिना चप्पल-जूता का गुज़ारा नहीं है, लेकिन फिर भी रसोई घर में जो है जूता-चप्पल नहीं पहनना चाहिए। इससे कहीं न कहीं कलेश और दरिद्रता भी आता है। 7वें पॉइंट की बात की जाए कि बिस्तर पे बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए और आजकल तो ये ट्रेंड में आ गया है कि हर कोई बिस्तर पे बैठ के ही खाना खाना चाहिए, तो इन सब चीज़ से बचें। घर से बाहर अगर कोई जाता है तो तुरंत आपको झाड़ू, पोछा ये सब नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखें। नहाते समय पैर के ऊपर दूसरे पैर रख कर बहुत सारे लोग रगड़ते हैं, तो इससे क्या होता है घर में गरीबी आता है। 10वें पॉइंट की बात किया जाए कि महीने में एक शुक्रवार के दिन खीर ज़रूर से ज़रूर बनाएँ। खीर बना के खुद खाएँ और पूरे परिवार को भी खिलाएँ। इससे भी कहीं न कहीं लक्ष्मी खुश होती है। जूते-चप्पल को इधर-उधर यानी कहीं भी आपको फेंक कर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि उल्टा-पुल्टा है, तो इससे भी कहीं न कहीं घर जो है अशांत रहता है। राहु आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है राहु का। ठीक है? ये और नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए यानी 12वें पॉइंट की बात किया जाए कि आटा के हाथ से बहुत सारे लोग होता है कि आटा सान लिए, रोटी बना रहे हैं, उसके बाद तुरंत वो खाना खा के खत्म कर दें काम। लेकिन आटे के हाथ से कभी भी आपको खाना नहीं चाहिए, इससे कंगाली आती है। 13वें पॉइंट की बात किया जाए कि दवाई को सिरहाने में रखकर बहुत सारे लोग होते हैं जो बीमार होते हैं कि दवाई को अपने सर के पास ही रख लेते हैं क्योंकि उनको हर समय दवाई खाना होता है, तो इसीलिए दवाई को अगर सिरहाने रखते हैं तो कभी भी बीमारी छूटती नहीं, हर वक़्त बीमारी आपके पास आजीवन रहती है, तो अपने दवाई को अपने से दूर रखें। मंदिर में आते समय कभी भी आपको घंटी नहीं बजाना चाहिए। इससे क्या होता है शक्तियाँ जो होती हैं नाराज़ होती हैं। ऐसा कहा जाता है जाते समय आप घंटी बजाएँ लेकिन आते वक़्त घंटी नहीं बजाना चाहिए। 15वें पॉइंट की बात किया जाए कि जो माथे की बिंदी है वो हम लोग नहाते समय क्या करते हैं बाथरूम में भी चिपका के रख देते हैं। तो माथे की बिंदी आपको वैसे ही रखना है, कहीं भी चिपकाना नहीं है। इससे भी कहीं न कहीं ये अशुभ होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। 15वें पॉइंट की बात किया जाए कि पानी से भरा बर्तन कभी भी सिरहाने रख के नहीं सोना चाहिए क्योंकि पानी का बर्तन जो भी जैसे बॉटल हुआ, जग हुआ, तो पानी को क्या करते हैं हम लोग सिरहाने रख के आराम से सोते हैं ताकि हम लोग रात में भी जब भी प्यास लगे तो अपने से थोड़ा-सा दूर में ही रखें, पी कर सोएँ लेकिन थोड़ा-सा दूर में रखें। इससे क्या होता है, एक तो आपका मन भारी होता है और मानसिक रोग का शिकार आप हो सकते हैं, तो पानी को सिरहाने नहीं रखना चाहिए।
16वें पॉइंट की बात किया जाए, सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त होता है उस समय मेन दरवाजे, मुख्य दरवाजे पे खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, मुख्य दरवाजे पे बैठ के कभी खाना भी नहीं खाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखें। 17वें पॉइंट की बात की जाए कि कभी भी नमक को शीशे के बर्तन में कभी भी नमक को प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, शीशे के बर्तन में रखना चाहिए और उसमें 2 लौंग भी डालें। इससे कहीं न कहीं बरकत होता है। ये सब जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ मैं खुद पर करती हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और आप भी ज़रूर करें। रसोई घर में कभी भी रात में जूठा बर्तन आपको नहीं रखना चाहिए, इसका तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंक में जूठा बर्तन ना रखें, तवा और कढ़ाई को ज़रूर से ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। पर्स जो है, यानी 19वां पॉइंट है, पर्स और बैग कभी भी सिरहाने रख कर ना सोएं, इससे कहीं न कहीं निर्धनता आती है। 20वें पॉइंट की बात किया जाए कि सप्ताह में 1 बार सेंधा नमक डाल के घर का पोछा ज़रूर से ज़रूर लगाएँ। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 21 पॉइंट है कि जो भी पति का सम्मान नहीं करता है, पति का इंसल्ट करता है, उस घर में माँ लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं है। या फिर पति पत्नी का भी सम्मान नहीं करता है, तो माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। किसी और का इस्तेमाल किया हुआ या कपड़े को उधार में कभी नहीं लेना चाहिए, इससे भाग्य कमज़ोर होता है, साथ ही शारीरिक कमज़ोरी भी आती है। 23वें पॉइंट की बात किया जाए कि किसी भी प्रकार का कोई भी तेल अपने पास रख कर नहीं सोना चाहिए, इससे कठिनाई आती है। 24वें पॉइंट की बात किया जाए कि तवा को हमेशा सामने नहीं रखा जाता है, तवा को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा राहु खराब होता है। और लास्ट यानी 25वें पॉइंट की अगर बात किया जाए कि जब भी आप सोने जाती हैं तो पूजा रूम जो है उसमें एक बार प्रणाम ज़रूर करें। अगर पर्दा का व्यवस्था है तो पर्दा लगा दें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रणाम करके सोए। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि आए दिन अगर आप करती हैं तो इससे घर में बरकत होता है, कलेश घर में नहीं होता है, दुर्घटना नहीं होता है, किसी भी तरह का बड़े बीमारी के चपेट में आप नहीं आती हैं। तो ये बातें ज़रूर याद रखें और जितने भी मैं यहाँ पॉइंट बताई हूँ ज़रूर से ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।